अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम न्यूज बिहार। आज हम बात करेंगे एमआईएम के जो युवा सचिव हैं राहिल अख्तर, जो पौवाखाली से बिलोंग करते हैं और अभी खास करके जो ये वक्त है क्वारंटाइन सेंटरों का जो दौरा करना, उनमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं वो और वहाँ का हाल जान रहे हैं और जितना भी हो सकता है वो उसके लिए मदद करते हैं। सबसे पहले बात राहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप जो ये क्वारंटाइन सेंटर का जो हाल देख रहे हैं, इसमें क्या हाल है? अभी जो लोग वहाँ से बाहर से आ रहे हैं उनको क्या खाना का इंतजाम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से, वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक बात है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैंने कई सारे क्वारंटाइन सेंटर किया हुआ है आज कई दिनों से और जा भी रहा हूं। आज भी मैं वहीं घूम रहा था। जहां तक आपका फोन आया तो मैंने कहा पहले आपसे ये बात करना जरूरी है और आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग जो है मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, जहां तक सच्चाई को दिखाना आप लोगों को लाजमी होगा। इस वक्त जहां पूरी दुनिया में कोविड-19 से परेशान है, जहां पूरी आवाम परेशान है और खास करके बिहार में जिस तरह से पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, उस पर से किशनगंज में इस तरीके से बढ़ना हम लोगों के लिए एक चुनौती है। और मैं बिहार सरकार से कहूंगा कि वो तो कह रहे हैं कि इस महामारी में सबसे पहला हक है उन लोगों का खजाने पर, लेकिन जहां तक मैं जमीनी स्तर पर जो देख रहा हूं कि नहीं हो पा रहा है ऐसा, बिहार सरकार का जो है फेल हो रहा है वादा। आप देखिए जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटरों में जहां कैपेसिटी लोगों का है 40 या 50 लोगों का, वहां 90 आदमी को रखा जा रहा है। ऊपर से सामान एक दिन में नहीं दे रहा है वहां के एचएम को, वहां के जो प्रभारी है, एक एचएम या एक प्रभारी एक सामान के लिए 3-4 दिन प्रखंड का चक्कर लगाना पड़ता है उनको। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है, बिहार सरकार का जितने भी इस क्वारंटाइन सेंटर में जो भी प्रवासी भाई है, उन लोगों के लिए जितने भी सामान आ रहे हैं, क्या वो सामान पूरी तरह मिल पा रहा है या उन्हें खाना पूरी तरह से मिल पा रहा है? 140 रुपए उनका खुराकी होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 140 रुपए उनका खुराकी होता है और फुल फ्लेज इतना उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, सबसे पहले हमारे लोगों को देखना पड़ेगा ये चीज, और वो हमारे अपने हैं, हमारे अपने लोग हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे, जो खास करके बिहार गवर्नमेंट बोल रही है कि हम मजदूरों को लाएंगे और सुरक्षित लाएंगे, क्या वैसा ला रहे हैं? हमारे स्क्रीन पे आप अभी जो पब्लिक देख रही है वो एक वीडियो देख सकता है जो गोपालगंज में लोग फंसे हुए, ऐसे हजारों लोग फंसे हुए, उनके दर्द को सरकार क्यों नहीं समझती है? इसको आप बताइए थोड़ा। नहीं, बिहार गवर्नमेंट तो हम ये कह रहे हैं कि कल हम उनका एक न्यूज देखें, उनका कहना है कि कहीं भी यात्री हमारे प्रवासी भाई जो मजदूर भाई है वो पैदल ना चले, वो थाने को फोन करे, थाने से उनको गाड़ी लेकर के उनको मतलब लेकर के जाएंगे जहां उनका घर होगा। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? क्या एक भी थाने से गाड़ी चल रहा है प्रवासी भाइयों के लिए? आप मुझे बताइए। ये कहीं ना कहीं आपको जमीनी स्तर पे देखना पड़ेगा कि इस महामारी में किस तरह से लोग जो परेशान हैं, लोग जो पैदल चल रहे हैं, पांव में छाले पड़ रहे हैं, मैं तो समझ सकता हूं कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। जहां तक इस तरह से लोगों से, और बिहार सरकार को यह देखना होगा कि आपके जो लोग हैं साहब, आप उनको कहिए कि धरातल में जाकर के काम करें। इस तरीके से पब्लिक डोमेन में या सोशल मीडिया में जो बात हो रही है उस पर जो है आप लोग इस तरह से काम कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। आप लोगों को जो है धरातल में जाके काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली है, मैंने किया वहां पे बहुत सारे हमारे खड़गांव पंचायत में भी आपका एक सेंटर है जहां पे पंखा नहीं है, जहां पे अब तक बिछावन नहीं मिल पाया है। तो मैं इन लोगों को कहूंगा कि भाई यहाँ से सामान दीजिए। आपके यहाँ पे जो भी हमारे एमएलए साहब है, मैं उनसे भी कहूंगा और मैंने पहले भी कहा है कि आपके अपने लोग हैं साहब, ये लोग आपको मैं भागीदारी में है आपको एमएलए बनाने में और आगे भी आपको ऐसे ही रखेंगे। लेकिन इन लोगों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बतौर आपका फैसला करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि कोविड-19 की इस महामारी में सरकार अपने पब्लिकों को रुझान को समझ पा रही है? नहीं, कोविड-19 के देखिए सबसे ज्यादा जो मैं आपके जरिए से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करें हम लोग। और कोविड-19 एक सबसे बढ़िया इलाज ये है कि हम लोग जो है लॉकडाउन में पूरी तरीके से है वायलेशन ना करें इस लॉकडाउन का। ये चौथा 0.4 का लॉकडाउन है और हम लोग अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। जहां तक कि प्रवासी भाइयों का जो इस तरह आना होता है, ये दरअसल हम लोगों के लिए एक चुनौती है। अगर वो लोग बाहर से आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात, बाहर से आना उनके लिए हम लोगों के लिए चुनौती है। क्या वो लोग पूरी तरीके से इस गवर्नमेंट के लॉकडाउन का, यानी 0.4 का जो 4.0 का लॉकडाउन है, उसको आप किस तरीके से यहाँ आप स्कूलों में जो क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, मदरसों में जो क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, क्या तमाम मुहैया सामानों का मुहैया यहाँ करेंगे या नहीं करेंगे? तो जिन लोगों को आप जैसे मदरसे के बच्चों को, अगर मैं उन गार्जियन से भी कहना चाहूंगा कि मदरसे के बच्चों को घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो घरों में होम क्वारंटाइन जो कर रहे हैं आप, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके लिए अलग रूम, अलग वॉशरूम, अलग सारी चीजों का व्यवस्था होना चाहिए। या मैं समझ रहा हूं कि अगर वहां नहीं हो रहा है तो उन लोगों को भी जो है आपका, जहां पे आपका गवर्नमेंट का क्वारंटाइन सेंटर है वहां होना चाहिए। लेकिन
ध्यान तो सबका इस तरीके से रखना पड़ेगा। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो दुधमुए बच्चों को जो इस लॉकडाउन का जो ये झेलना पड़ रहा है, खास करके छोटे छोटे बच्चे जो बिस्किट खा करके 24-24 घंटे 30-30 घंटे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, क्या वो इस कष्ट को भूल पाएंगे? ऐसे इसमें सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? बड़े लोगों के लिए तो चना दाल वगैरह का इंतजाम करते हैं क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन दुधमुए बच्चे के लिए क्या करेंगे सरकार को करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे गवर्नमेंट के डेयरी हैं ऐसे दूध के, जहाँ पे दूध लेकर के वो इन बच्चों को दे सकते हैं और पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक अपना वो जो है इस चीज को वितरण कर सकते हैं, अपने अपने प्रशासन के द्वारा इस चीज को वितरण कर सकते हैं और हर गांव में जाके कर सकते हैं। सरकार के लिए आसान चीज है ये करना, हमारे लिए तो भाई आप समझ सकते हैं कोई एक आदमी जो है इस तरह का कोई आकर के एनजीओ हो या कोई हो चला नहीं सकता है, ये पूरी दुनिया है, पूरी बिहार में है, तो जाहिर सी बात है आपके प्रशासन शासन के लोग करेंगे ऐसे। अच्छा, आप एमआईएम के युवा सचिव है, आखिरी अपील क्या करना चाहते हैं आप खास करके किशनगंज के जिला वासियों से? मैं आप तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूंगा, मैं तमाम भाइयों से, तमाम बुजुर्गों से, कि इस लॉकडाउन का जो है पालन किया जाए और जहां तक अभी हम लोगों के गांव में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है और जहां तक क्वारंटाइन सेंटरों में जो हमारे भाई लोग आकर के रह रहे हैं उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करें। उन्हें कोई सामान की अगर दिक्कत हो तो हम लोग सामान गवर्नमेंट का इंतजार, अगर सही टाइम पे सामान नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम हम लोग भी अपने से सामान दे सकते हैं। और आप लोगों से अपील है सबको अपने भाइयों को क्वारंटाइन सेंटरों में मदद करें और सपोर्ट करें कि वो लोग सही से 21 दिन जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उन्हें बरकरार रखें और 21 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया एमआईएम के जो युवा सचिव थे हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। शुक्रिया।